तो बाबा, ये जो बाबा घामेश्वर 26 साल का लौंडा, इसने क्यों नहीं बताया भाजपाइयों को कि तुम्हारी वहाँ पर करारी हार होने वाली। अबे तू कहाँ मर गया था, तूने नहीं बताया भाजपाइयों को कि तुम कर्नाटक में कितनी बुरी तरह हारने वाली। भक्तों की कमी है क्या बिहार में? नहीं तो अनभक्तों की कमी है क्या? अनभक्तों की कमी है। हिंदू हैं जो 80% हैं। आप पेट्रोल पंप पे उनको 10 रुपए लीटर पेट्रोल दीजिएगा। मुल्लाओं के लिए पेट्रोल जो है वो 500 रुपए लीटर है, लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र के हिंदुओं के लिए वहाँ पर पेट्रोल हम 10 रुपए लीटर देंगे। तो बाबा भागेश्वर जो है वो 26 साल का लौंडा, तू तो इतना बड़ा अंतर्यामी है, तू क्यों नहीं बताता? डेटा देख के क्यों नहीं बताता? फाइलें चेक करके, शजरे देख करके वो लड़कियां झूठ बोल रही हैं, तू क्यों नहीं बताता कि नहीं ऐसा है? साथ सोशल एक्टिविस्ट अहमद रिजवी जी हैं, इनसे बात करते हैं देश के तमाम मुद्दों के बारे में जिनको लेकर आजकल देश में खलबली मची हुई है। क्या कहेंगी मैडम? भागेश्वर बाबा हैं भागेश्वर धाम के नाम से, और पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं और कह रहे हैं कि कुछ भी करके मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। कैसे देखती हैं? देखिए, इस पे मैं पहले भी बोली थी, इसको आप भागेश्वर कह के आप ये कह के भाग के श्वर जो है वो है ये। और ये 26 साल का लौंडा है जो ऊल झलूल बातें करता है। पहले भी मैंने कहा था, नहीं बाबा तो कोई भी बन जाता है ना। ये 26 साल का लौंडा है। बाबा बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। एक 26 साल का लौंडा जो व्हाट्सएप से और ट्विटर से इनसे नहीं निकल पाता, वो बाबा बनकर बैठ गया। तो एक फ्रॉडी है जिसको इम्प्लांट करा गया। आप ये देखिए, जब बाबा है हिंदू राष्ट्र बनाने की डिमांड कर रहा है, अबे तू कहाँ मर गया था? तूने नहीं बताया भाजपाइयों को कि तुम कर्नाटक में कितनी बुरी तरह हारने वाले हो। तूने नहीं बताया कि तुम्हारे साथ कैसी तैसी लगने वाली है। तो ये ड्रामा है। आपने अगर देखा हो कि जब ये महाराष्ट्र गया था तो महाराष्ट्र में क्योंकि तंत्रु मंत्रु अलाउ नहीं है, तो इसको वहां भगा दिया गया था और ये छुप गया था, अंडरग्राउंड हो गया था। अब बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। आप ये देखिए, अब ये दूरदर्शन पर या दूसरे चैनल हैं या स्ट्रीम चैनल पर ये तो नहीं दिखाएंगे कि कर्नाटक में हमारी क्या हार हुई, हम किस तरह धूमधड़ाम हुए। तो अब ये फिर बाबा को 26 साल के लौंडे को फिर निकाल के लेकर आ गए और तमाम जितने भी भाजपाई दंगाई हैं वो दौड़ दौड़ के बिहार जा रहे हैं। आप बिहार में आलम देखिए कि बिहार में जो इससे बड़े बड़े ऑफिसर मिलने जा रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर मिलने जा रहे हैं, उनको ये धक्के मार मार के इसके जो इसके जो गार्ड हैं वो भगा रहे हैं। आपने अगर पहले भी देखा, इस 26 साल के लौंडे ने जब एक बार और ड्रामा करा था, पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया था, तो वहां पर कितने सारे लोग मर गए थे क्योंकि जाहिर लोगों को ये लगा कि हाय हाय बाबा ये भागेश्वर जो है जो भाग भाग के इलाज करता है, तो कोई अपनी बीवी को ले गया जो किडनी पेशेंट थी कि सही कर देगा, ट्रीटमेंट छोड़ दिया। तो वहीं इसके मठ में मर गई। तो उसने कहा चलो भाई अग्निमोक्ष हो गया, निजात मिल गई। तो ये सिर्फ ड्रामा है। ये कर्नाटक की हार को छुपाने के लिए बाबा जुटी है वहाँ पे पटना में। अनभक्तों की कमी है क्या बिहार में? नहीं तो अनभक्तों की कमी है क्या? अनभक्तों की कमी है। आपने तो देखा कर्नाटक में जिस तरह दावे कर रहे थे, तो बाबा, ये जो बाबा घामेश्वर 26 साल का लौंडा, इसने क्यों नहीं बताया भाजपाइयों को कि तुम्हारी वहां पर करारी हार होने वाली है। तू तो अंतर्यामी है, तू तो सब कुछ बता देता, तू तो देख के बता देता, तू तो ये बता रहा था किसके कितने लौंडे हैं, कौन क्या करने वाला है। तो इतनी बड़ी चीज कैसे नहीं बता पाया 26 साल का लौंडा? सवाल तो बनता है, आप लोगों को पूछना चाहिए। और आप लोग दिल्ली में कर क्या रहे हो? मैं तो ये भी परेशान हूँ। आप लोगों को तो बिहार जाना चाहिए, ऐसे फ्रॉडियों को बेनकाब करना चाहिए, बाबा के मुंह में माइक घुसोड़ना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि तूने करना नहीं। तो सिक्योरिटी रहती फिर लोग कैसे पहुंच रहे? लोग तो पूजा, इतने पागल लोग हैं। जिस सोफे पे वो पाखंडी बैठ रहा है, लोग उस सोफे पे गिरे जा रहे हैं, धूम धूम धड़ाम हो रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। तो उसमें आपको 26 साल के लौंडे को लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? आपको हिंदू राष्ट्र बनाने से किसने रोका है? भाई आप अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो आप 80-20 का खेला भी खेल रहे हैं। तो मुसलमान तो ये नहीं कह रहा कि मुसलमान को ये चाहिए। आप जो आपके प्रिय हिंदू हैं जो 80% हैं, आप पेट्रोल पंप पे उनको 10 रुपए लीटर पेट्रोल दीजिए। भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप तो आप हिंदुओं को बेनिफिट तो देंगे। आप वहां लिख दीजिएगा मुल्लाओं के लिए पेट्रोल जो है वो 500 रुपए लीटर है, लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र के हिंदुओं के लिए वहां पर पेट्रोल हम 10 रुपए लीटर देंगे। आप बनाइए हिंदू राष्ट्र। किसने रोका है? आप तमाम स्कूलों में हिंदुओं के लिए फीस माफ कर दीजिए और मुसलमानों को कहिए कि आधार कार्ड दिखा दिखा के अगर कहीं पर 100 रुपए फीस है तो वहां मुसलमानों से 500 रुपए वसूली जाएगी। भाई आप हिंदू राष्ट्र बना रहे तो आप हिंदुओं को कुछ भला तो करोगे। सारे मुद्दे भटकाने के लिए भी तो हो सकता है बीजेपी ने प्लांट किया हो, ऐसा लोग कह रहे हैं। वो तो प्लांट करा ही है। वो तो प्रताप सिंह है, वो कह रहे हैं बीजेपी ने इन्हें भेज दिया है कि जाओ तुम मुद्दे भटकाओ। नहीं तो मैं तो खुद ही कह रही हूँ भटकाने के लिए। मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि 26 साल के लौंडे को इम्प्लांट करा गया है ताकि कर्नाटक की हार को छुपाने के लिए वहां पर दिखाया जाए कि 26 साल का लौंडा हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तो मैं तो खुद कह रही हूँ कि आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। अपने हिंदू राष्ट्र में आप हिंदुओं को सिक्योर
करिए। आप कहिए कि जो मुसलमान होगा, जो पिछड़ी जाति का होगा, जो माइनॉरिटी होगा, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, जो भी जिनको भी आप माइनॉरिटी काउंट करते हैं, उनके लिए आप टैक्स लगा दीजिए। आप ये कहेगा अगर कोई हिंदू होगा तो हम उसको ये चीज इतने में देंगे, लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी होगा हम इतने में देंगे। हिंदू राष्ट्र में आप हिंदुओं को तो भला करेंगे, लेकिन क्योंकि ये हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, जो भोले भाले जाहिल हिंदू होते हैं, जिनको तमीज नहीं होती, वो पाखंडी बाबाओं के पीछे भागना शुरू करते। अबे क्यों नहीं कहते तुम लोग? अभी जब पेट्रोल फ्री में लो, जब ट्रेन का सफर कहो कि अगर कोई मुल्ला, कोई माइनॉरिटी वाला इसमें सफर करेगा तो उसको जो टिकट होगा वो 1000 रुपए होगा, लेकिन अगर कोई देश का सच्चा हिंदू, खरा हिंदू, जो इन पाखंडी बाबाओं को जाकर कदम बोस और इनको सजदे पेल रहा है, उनके लिए वहां फ्री में होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या हुआ? आप हिंदुओं को तो बेनिफिट देंगे, तो ये एक भटकाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो हिंदुओं की बेटियां बैठी हुई हैं भाई, वो जो जंतर मंतर पे बैठी हुई है, जो भारत का गौरव बैठी हुई है, वो मुसलमान तो है नहीं, शाहीन बाग वाली तो नहीं बैठी वहां पर। तो वो जो मोदी के परिवार का हिस्सा थी, जिनको मोदी जी ने बोला था ये मेरे परिवार का हिस्सा है, आज वो मोदी जी का परिवार मोदी जी के घर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे पूरे महीने भर से बैठा हुआ है, तो वहां तो ध्यान जा नहीं रहा। और मोदी जी के प्रिय नेता ने, प्रिय मंत्री ने उनके साथ दुष्कर्म करा, तो वो बेटियां जो बैठी हुई वो तो आपको नजर नहीं आ रहा। तो बाबा भागेश्वर जो है वो 26 साल का लौंडा, तू तो इतना बड़ा अंतर्यामी है, तू क्यों नहीं बताता डेटा देख के, क्यों नहीं बताता फाइलें चेक करके, शजरे देख करके वो लड़कियां झूठ बोल रही हैं, तू क्यों नहीं बताता कि नहीं ऐसा है? तो ये सब मुद्दे भटकाने के लिए, क्योंकि ये ब्रजभूषण और जो रेसलर हैं उनके मामले में आप कह रही हैं भागेश्वर बाबा की मदद लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, हुआ है तो नहीं तो लेनी चाहिए ना। वो तो अपने आपको अंतर्यामी बता रहा है ना, वो तो बता रहा है कि पास्ट भी बता देता है, फ्यूचर भी बता देता है, प्रेजेंट भी बता देता है। तो देश के इतने बड़े बड़े मुद्दे उस 26 साल के लौंडे से क्यों नहीं पूछे जा रहे? उससे पूछा जाए क्या ये लड़कियां इल्जाम लगा रही हैं। और आपने देखा किस तरह लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई सबूत दो। अबे जाहिलो, अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता पहले क्या, रुक जा रुक जा रुक जा, पहले मैं कैमरा लगा दूं फिर तू मेरा बलात्कार करना। मतलब क्या मजाक बना रखा है तुमने कि तुम ऑडियो मांग रहे हो तो वीडियो मांग रहे हो। मतलब अब बलात्कार होने के बाद लड़कियां तुम्हें सबूत देंगी, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां सबूत देंगी। वो महिलाएं, वो लड़कियां जो भारत का गौरव है, जो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई, तो आज वो जंतर मंतर पे बैठी। तो इस मुद्दे को भी भटकाने के लिए ये 26 साल का लौंडे को वायरल करा जा रहा है। जंतर मंतर पे बैठी हैं, लगभग 30 दिन होने वाले हैं, 30 दिन के आसपास हो गया है मामले को, और सरकार जो है इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री भी खामोश हैं। बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी फिल्म के बारे में, प्रचार कर रहे हैं। एक बात तो बताइए, केरला स्टोरी के बारे में खुद जो वहां फिल्म का डायरेक्टर है वो संजय सिंह खुद कह रहा है कि ये काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, लेकिन मोदी जी क्या वहां पे जाकर कह रहे हैं कर्नाटक में कि नहीं ये हकीकत है। 3 लड़कियों की स्टोरी है, जिसमें 2 ईसाई लड़कियां थी जो भारत से जाती हैं, जासूसी करने के लिए जाती हैं, वहां पर उनके जो हस्बैंड होते हैं मार दिए जाते हैं, वो फिर वहां पर मुसलमान लड़कों से शादी कर लेती है। तो वहां पर केरला स्टोरी बना दी जाती है। अभी आपको याद होगा एक प्लेन के अंदर एक पंडित ने यात्रियों के ऊपर मूता था, तो क्या कोई फिल्म बनाएगा क्या? वहां कहेगा कि 32,000 पंडितों ने, भारत के 32,000 पंडितों ने जहाज में यात्रियों के ऊपर मूता, कोई वीडियो बनाएगा? तो ये ड्रामेबाजी है, ये सिर्फ नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इनको पता है कि मुसलमानों की आड़ में हम शिकार खेल सकते हैं, मुसलमानों के प्रति हम इतनी नफरत भर देंगे कि पूरा भारत, पूरी आरएसएस जो इस पर लगा रखी है, तो भारत को जो भोला भाला हिंदू वो लगेगा कि हाँ भारत का जो माहौल खराब कर रहा है वो मुसलमान ही कर रहा है, सिर्फ इसलिए करा जा रहा है। नहीं तो आप ये देखिए केरला स्टोरी फ्लॉप हो गई। आप ये देखिए, तुम तो इतने बड़े हिंदू राष्ट्र वाले हो, हिंदुओं के हितैषी हो, जब हम कॉपी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, हम पेंसिल खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, हम कपड़ा खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। इवन मेरे भक्तों, जब तुम मंदिर का दिया भी खरीदते हो ना तो भी टैक्स देते हो। तो जब फिल्म जो तो नफरत की बात करती है, फिल्में टैक्स फ्री क्यों होती हैं? कभी पूछा अपने आकाओं से कि फिल्में टैक्स फ्री क्यों? क्यों उनसे नफरत भड़काई जाती है, देश का माहौल खराब करा जाता है, और ये नहीं चाहते कि भारत का हर बंदा, हर गरीब पढ़े, इसलिए कॉपी पे टैक्स, पेन पे टैक्स, किताब पे टैक्स, मंदिर पे टैक्स, दिया पे टैक्स, झालर पे टैक्स, सब चीजों पे टैक्स है। तो जनता को ये सोचना चाहिए कि सरकार किस दिशा में भारत के लोगों को, भारत के संविधान को लेके जा रही है। लास्ट सवाल है आपसे मेरा कि आप 2 आंदोलन का हिस्सा रही हैं, किसान आंदोलन और CNRC आंदोलन, दोनों ही एक रोड को रोक के, सड़क पर रोक के किए गए थे, और दोनों का ही असर सरकार पे और पूरी दुनिया ने देखा था। तो अब जो ये रेसलर्स का आंदोलन है, ये जंतर मंतर पे हो रहा है, 1 महीना हो गया, सरकार पे जू नहीं देख रही है काम पे, यहाँ तक कि बात तक बयानबाजी तक के करने को तैयार नहीं। तो क्या जंतर मंतर से बाहर निकलना चाहिए आंदोलन को, जब ज़्यादा असरदार हो सकता है? कैसे देखिए जंतर मंतर पे भी वो इतना असरदार हो चुका है कि पूरी दुनिया उनके बारे में बात कर रही है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया पे चल रहा है, इंटरनेशनल पोर्टल पे उनको जगह दी जा रही है, उनके बयानात को छापा जा रहा है कि रूलिंग गवर्नमेंट के मंत्री ने इन जो पदक लेकर
कहीं गोल्ड मेडलिस्ट के साथ इस तरह का हरेसमेंट करा, उनके साथ यौन उत्पीड़न करा, तो उनकी बात तो वैसे ही सब जगह जा रही है। लेकिन कमाल की बात ये, जो स्मृति ईरानी जो एक निर्भया कांड को लेकर भुनाती थी, जो हर मुद्दे पे बात करती थी, स्मृति ईरानी को ये नजर नहीं आ रहा। स्मृति ईरानी को क्या नजर आता है? ईरान की महिलाएं नजर आती हैं, सऊदी अरब की महिलाएं नजर आती है। अबे अंधी औरत, कौन सी गुफा में पैदा हुई तू? तुझे ये लड़की नजर नहीं आती? ये तो मुसलमान भी नहीं है, ये तो शाहीन बाग वाली भी नहीं है जिनको तुम शाहीन बाग के बदनाम करते थे। ये तो मेरे भारत का गौरव है, भारत की पहचान है, जो भारत का तिरंगा दूसरे मुल्कों में लहरा कर आई है जब गोल्ड मेडल लेकर आई थी। और मोदी जी का परिवार का हिस्सा भी है, क्योंकि मोदी जी ने जब इनको चाय पे बुलाया था, सेल्फी चमकाई थी, तो मोदी ने ये कहा था, मोदी जी ने यही बोला था कि ये मेरे परिवार का हिस्सा है। अभी 1 महीने से अगर परिवार जंतर मंतर पे पड़ा हुआ, तो आप ये कह के बरी नहीं हो सकते कि ये पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो पॉलिटिक्स अगर इनको करनी होती, जिस स्टेट के इनको हरियाणा में पॉलिटिक्स करती हैं, क्योंकि हरियाणा में आप लोग भी पहुंच सकते थे, हम भी जा सकते थे, मीडिया वहां भी जा सकता। अगर ये दिल्ली में आकर खुद बृजभूषण की कोठी के बाहर आकर प्रोटेस्ट करें, तो इससे पता चलता है कि वाकई इनके साथ कितना गलत हुआ होगा। और 1 महीने जिस तरह बैठी है, तो पूरी दुनिया इनके साथ है और हम लोग भी साथ हैं, सोशल मीडिया भी इनके साथ है। फर्क नहीं पड़ता नहीं दे रहा है ना, फर्क तो मीडिया के साथ किसका देता है? आपको ही देखिए ना, वो मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो दिखा रहा था बजरंग बलिनी, बजरंग बलिनी, बजरंग दलनी, बजरंग बली कर रहा था, यानी एक आतंकी संगठन बजरंग दल को बजरंग बली से मिला रहा था। और जिस तरह वो रूबी का लियाकत कादियानी 15 मिनट के अंदर डेट दे देते, बीजेपी जीत गई, बीजेपी बजरंग बल का वो रहा, बजरंग बल का रुमाना आप रिपोर्ट दीजिए, आप दीजिए, मतलब इस तरह हड़का रही थी लोगों को, ऐसा दिखा रही थी बस कर्नाटक जो है पूरा का पूरा स्वीप करके बीजेपी ले गई। रिजल्ट क्या रहा? बीजेपी ठंठन गोपाल, कांग्रेस वहां जीत गई। और जो लोग यूं कह रहे हैं कि नहीं भाई ईवीएम में घोटाला करा, बीजेपी ने भीख में दे दी, तो उन जाहिलों को मेरा जवाब ये है कि वो जाहिल पहले मुझे ये बताएं कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार कब थी? जब वहां पर सरकार बन गई थी कांग्रेस की 19 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए को खरीदो फरोख्त करके वहां पर खरीदी हुई सरकार बनाई थी। और जिस तरह मध्य प्रदेश में बनाई, जिस तरह दूसरे और स्टेट में बनाई, और अभी भी यह है कि कर्नाटक के विधायकों को 70 करोड़ की ऑफर करी जा रही ताकि उनको खरीद के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने। हाँ, अगर वहां पर सिंगल पार्टी कांग्रेस होती तो मैं मान लेती कि वहां पर बीजेपी बहुत आराम से उनको शिकस्त दे सकती, लेकिन क्योंकि वहां की मकामी पार्टी भी मौजूद थी, वहां की लोकल पार्टी ने भी बहुत सारे अपने एमएलए बनाए, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां ध्वस्त हो गई, अब खरीद नहीं पा रही। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ईवीएम घोटाला था, ईवीएम में घोटाला होता है तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना, नहीं, चुनाव आयोग वो है, वो हाथ में भाई ईवीएम घोटाला होता है, लेकिन ईवीएम में 100% घोटाला नहीं होता। करता कौन? जो भी सरकारी करती है अरे भाई जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसके हाथ में सत्ता होती है, जिसके पास हाथ में क्या नाम पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन होता है, जिसके हाथ में मिनिस्ट्री होती है, जिसके हाथ में पुलिस होती है, वही जाहिर सी बात है घोटाला करेगी। लेकिन ईवीएम में फिर भी 25% से ज्यादा घोटाला नहीं होता। तो कांग्रेस कैसे जीत गई? तो सेंटर में भी वो है बीजेपी और उस स्टेट में बीजेपी तो एक बात तो बताइए, तो वहां पर बीजेपी ने भी तो 70-80 सीटें निकाली हैं, तो वो सीटें हो सकता है कि वो घोटाले वाली हो, कि वहां पर नहीं आ रही थी आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं आती। आप एक बात बताइए, कर्नाटक एक ऐसी स्टेट है जहां के तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे साउथ इंडियन हो, वो तमाम के तमाम वेल एजुकेटेड हैं, वेल सेटल्ड हैं, ना वहां पर धर्म है ना कुछ है। लेकिन आरएसएस जिस तरह वहां पैर पसार रही थी, जिस तरह कभी हिजाब पे लड़ाई, कभी मदरसों को तोड़ा जा रहा है, कभी मस्जिदों को टारगेट करा जा रहा है, कभी वहां पर मॉब लिंचिंग करी गई। हाल फिलहाल में आपने देखा किस तरह इदरीस पाशा को मॉब लिंचिंग करके मारा गया ताकि मुस्लिम समाज को डराया जाए। तो इन तमाम मुद्दों पे वहां के लोगों ने बात नहीं करी, वहां के लोगों को डेवलपमेंट की बात करनी थी। और जिस तरह राहुल गांधी ने वहां से एक शुरुआत करी, मोहब्बत की दुकान खोली, नफरत की दुकान को बंद करके भारत जोड़ो यात्रा वहां से चली, उसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ा और कर्नाटक में कांग्रेस का वर्चस्व था और वो वर्चस्व कांग्रेस को वापस मिला। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।